हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस.के. श्रवण। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। इडियम फ्रेजेस का जो फर्स्ट सीरीज था आप लोगों ने देखा, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज मैं सेकेंड इसका सीरीज लेकर आया हूं, यानी सेट नंबर 2। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इसका मतलब ये होता है कभी कभार, यानी अगर कोई काम आप नियमित रूप से ना करें, अनियमित रूप से करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आप देख सकते हैं बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कभी कभार। इसको आप नोट डाउन करते हुए जरूर चलेंगे मेरे दोस्तों। और इसको हम बोलते हैं इरेगुलरली या हम बोलते हैं ओकेजनली। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने लिखा है बटन योर लिप। बटन योर लिप का मतलब होता है अपने लिप है ओठ पे बटन लगा लो। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि शांत बैठ जाओ। इसका मतलब होता है शांत, यानी क्वाइट। क्वाइट काम भी बोल सकते हैं, CALM काम भी बोल सकते हैं। तीसरा वर्ड लिखा है आउट एंड आउट। याद करिए, अगर कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से बाहर चला जाता है। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंप्लीटली। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, सोचिए अगर आपको कोई रात्रि के 11 बजे फ़ोन कर रहा है, इसका मतलब 11 के बाद 12 बजता है, इसका मतलब आपको अंतिम क्षण पे फ़ोन कर रहा है, एट द लास्ट मोमेंट। आगे लिखा है लेट केट आउट ऑफ द बैग। केट आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकालना। किसको? केट को, यानी बिल्ली को बाहर निकालना, यानी किसी रहस्य का उजागर करना मेरे भाई। और रहस्य उजागर करने को इंग्लिश में हम कह सकते हैं किसी चीज को एक्सपोज करना, एक्सपोज द सीक्रेट। आगे वर्ड लिखा है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है, याद रखिए, कॉक का मतलब होता है क्या? कॉक का मतलब होता है मुर्गा और बुल का मतलब होता है सांड। अगर कोई आपको मुर्गा और सांड की कहानी सुना रहा है, इसका मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये होता है झूठी कहानी, जिसको हम कहते हैं फॉल्स स्टोरी। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है टू क्राई उल्फ। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। उल्फ, उल्फ का मतलब होता है लोमड़ी। लोमड़ी आपने देखा होगा गांव देहात में रात्रि के समय एक साथ चिल्लाती है। तो ये जो क्राई उल्फ है, इसका मतलब होता है झूठी चेतावनी देना। झूठी चेतावनी देने को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टू गिव फॉल्स अलार्म। आगे वर्ड है, आगे वर्ड देखिएगा, लिखा है टू मिस द बस। मिस द बस का मतलब होता है अवसर को खो देना, यानी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। इसको हम बोलते हैं टू मिस द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी चीज़ का फैलना, वायरल हो जाना एक तरह से। जैसे अभी आप फिलहाल देख रहे होंगे कि जो हमारे आदरणीय राहुल जी हैं, राहुल गांधी जी, वो टी शर्ट पे ही पूरे भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि उन पे कमेंट करते हैं कि आप टी शर्ट पे ही कैसे रहते हैं। तो ये तो चलिए उनकी बात है। फिलहाल ये जो वीडियो है काफ़ी यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जिसको हम बोलते हैं बहुत तेज़ी से आगे फैलना। आगे लिखा हुआ है रैपिडली या क्विकली। आज का आखिरी वर्ड अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा है चिक। चिक का मतलब होता है गाल। बाई का मतलब, बाई मतलब होता है के द्वारा, लेकिन यहाँ लिखा है चिक बाई जुल का मतलब ये चिक हो गया और ये जुल हो गया। तो चिक और जुल, यानी जुल माने जबड़ा। बताइए आपके गाल से आपके जबड़ा की दूरी कितनी है? बहुत नज़दीक। इसका आंसर हो जाएगा नज़दीक। आंसर में लिखेंगे वेरी नियर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों। आप इसी तरीके से इस नोट को करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा हर चीज़ को। और इडियम फ्रेजेस का सेट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो क्या देख रहे हो, जाओ और सेट नंबर 1 को देखो ना मेरे भाई। लव यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लवली सेशन। थैंक यू एवरीवन।